हाय बच्चों, वेलकम टू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो 12th क्लास का ही है। अभी तक मैंने जो है चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर दिया है। आज है जो मैं चैप्टर 1 का ही एक्सरसाइज 1.4 का सबसे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद एक्सरसाइज में जाऊंगा। तो जैसे जैसे उसका ज़रूरत पड़ेगा वो मैं इंट्रोडक्शन दे करके ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज में है हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप लोग जितना भी अभी तक पढ़ा है 1.3 तक, एक से लेकर के हमारा 1.3 तक जितना भी एक्सरसाइज है वो सभी से भी ईजी है, आसान है। देखिएगा, बताएंगे तो बहुत इजी लगेगा। मैंने थोड़ा सा समझ गए आप इसका टैक्टिक्स, आपको यह मैथमेटिक्स बहुत ही इजी लगेगा। तो चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। जानने से पहले कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन जो तुम लोगों ने बच्चा से ही पढ़ा होगा। बच्चा से क्या पढ़ा है फंडामेंटल, जैसे जैसे मैं आपको टीचर दे देता है 3 और 2 को जोड़ दीजिए। तो 3 और 2 को जब जोड़ने दे दिया तो आप कहिए इतना बहुत ईजी है, इसको हम जोड़ के बना दिए, 5 हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्या किया, 2 नंबर को आपस में आप जोड़ा है। एक 3 है और एक 2 है। इसी तरह से 2 से यदि ज़्यादा रहेगा, 3 + 2 है, +6 है, +5 है, इस तरह से यदि दे दिया तो आप कैसे जोड़ेगा। तो फिर आप वही मेथड को यूज़ करेगा। पहले 2 को जोड़ेगा आपस में तो कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 में फिर आप 6 जोड़ेगा, फिर उसके बाद 5 जोड़ेगा। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेगा तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद आप 5 जोड़ेगा। आपने यहाँ ऑब्जर्व किया क्या हमने बताना चाह रहे हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी मैं ऐड कर रहा है तो 2 नंबर को ऐड कर रहा है, उसके बाद 2 नंबर को ऐड करने से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें हम अब तीसरा नंबर को जोड़ रहे हैं। तो ये तीसरा नंबर जो है इसको जब जोड़े तो फिर ये दोनों आपस में 2 ही नंबर हो रहा है। 5 और 6 आपस में 2 ही नंबर है। इसी को कहते हैं बाइनरी। और ये हमारा जो जोड़ करने कह रहा है कि घटाव करने कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने बोल रहा है कि डिवीज़न कर रहा है, जो कह रहा है आपका क्वेश्चन में वही हो गया ऑपरेशन। तो 2 के बीच में जो ऑपरेशन लगा उसको हम लोग कह दिए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग जिस तरह से, जैसे हम एक इंडिकेशन से समझते हैं, जैसे ये स्टार लगा दिए और ए एंड बी कर दिए। इसका मतलब हो गया कि स्टार को यहाँ पर हम जो भी रहेगा यहाँ पर वही हमारा बी हो से। अब ये कहेगा स्टार लगा दिए, यहाँ पर आप अंदर में स्टार लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ। इसी चीज़ को मैं समझा, क्योंकि ये यदि आप प्लस यहाँ लगा दिए या स्टार के जगह पर आप प्लस लगा दिए, इसका मतलब आप बच्चा क्लास से ही समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। इस इंडिकेशन का मतलब क्या समझते हैं, इस तरह से स्टार के जगह पर आप यदि इस तरह से प्लस लगा दिए, इसका मतलब कह रहा है कि ये दोनों नंबर को आपस में आप जोड़ दीजिए। देखिए हमने क्या किया, ये स्टार लगाया तो ये बीच में आ गया, तो उसी तरह से यहाँ पर हम स्टार के जगह पर यदि प्लस रख दिए, इसका मतलब ये दोनों नंबर के बीच में जोड़ दीजिए। यानी इस दोनों के जोड़ने से जो नंबर आएगा वही हमारा डिफाइन करेगा कि यह बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ में आ जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने क्या बताना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था कि जब भी आप जोड़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसी में मैं मल्टीप्लाई समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बताया 3 और 2 को गुना के कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी के साथ यदि 2, इसमें भी 2 नंबर को आपस में पहले गुना किए तो 6 आया। इसी ज़्यादा और लेंगे, 2 से और ज़्यादा लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 3 और यहाँ पर लिख दिए 2 गुने 6 गुने 5। अब बताओ कैसे गुना करेंगे, तो पहले इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 6 को इधर जो है इस 6 से गुना करेंगे तो ये 6 और 6 गुना किए तो कितना हो गया, 36 हो गया। और 36 में फिर 5 गुना किए कितना हो गया, 6 × 5 = 30 और 3 बच गया, 5 × 15 और 3 18। यानी ये दोनों को फिर गुना किए तो कितना हो गया, 100। यानी यहाँ पर भी 2 नंबर और यहाँ भी 2 गुना किए 36 आया, तो ये भी 2 नंबर।
और उसके बाद तीसरा से गुना किए यहाँ, यानी हमने हर स्टेप में दो दो नंबर को ही मल्टीप्लाई किया और उस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। तो जब भी मैं कर रहा हूँ तो हमेशा दो नंबर को ही आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर दो नंबर को जोड़ किया, यहाँ पर दो नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी आप कर सकते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यानी हम जब भी किसी ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, जब किसी भी ऑपरेशन को जब ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने का मतलब ये चिन्ह से आपको पता चल जाता है कि क्या करना है। ये चिन्ह बताता है आपको कि यह प्लस करना है, ये चिन्ह आपको बताता है कि गुना करना है। और उसी तरह से यदि यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देते तो आपको वो इंडिकेशन बता रहा है कि माइनस करने कह रहा है। तो ऑपरेशन किसे कहते हैं? ऑपरेशन मतलब कि जब दो नंबर को हम आपस में ऑपरेट करते हैं, तो किस तरह से ऑपरेट करते हैं? एज पर योर क्वेश्चन। दैट मीन्स आपका ऑपरेशन जो है वो प्लस कर रहा है, कि आपका ऑपरेशन मल्टीप्लाई कर रहा है, कि आपका ऑपरेशन माइनस कर रहा है। जैसे यहाँ पर इसी तरह से मान लिया 3 - 2 ले लिए, कितना आ गया 1। इसी से 2 से और ज़्यादा नंबर ले लीजिए, मान लिया 3 ले लिए, -2 ले लिए, +6 ले लिए। अच्छा, और इसी में माइनस भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा टोटल? तो इसमें पहले आप माइनस करेंगे, 1 आएगा। 1 में फिर आप 6 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 7 हो गया। यानी यहाँ पर हमने माइनस किया, यहाँ पर हमने प्लस किया, यानी हमारा ऑपरेशन जो बोल रहा है यहाँ प्लस और माइनस दोनों को बता रहा है। तो इसी तरह का ऑपरेशन कहने का मतलब जब भी हम लेंगे दो नंबर को ही आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीज़न करते हैं, यानी दो नंबर को करने के बाद ही मैं अगला स्टेप जाता हूँ। तो अब आप लोग को डाउट ख़त्म हो गया होगा कि किस डिवाइड, जैसे मैं डिवीज़न भी करता हूँ तो 36 डिवाइड बाय, ये मान लिया 9 से डिवाइड करने बोल दिया, तो इसमें भी कितना नंबर है? एक 36 और एक 9, दो ही नंबर है। ये दो नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसमें भी दो नंबर आ रहा है, इसमें भी दो नंबर आ रहा है, इसमें भी दो नंबर, इसमें, यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जब भी कोई भी चीज़ हम ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, जब भी मैं कोई भी ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवीज़न भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है, एचसीएफ भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, यानी बहुत सारे इसमें फंक्शन आते हैं। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया बाइनरी फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन का फंक्शन इसी को कहते हैं। यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक प्रकार का फंक्शन है। अब हम लोग समझेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? हम लोग इसको बाइनरी को हम लोग स्टार से डिनोट करेंगे। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है पहले ये समझना जरूरी है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब मैंने बताया बाइनरी का मतलब ही होता है, इसके नाम से बाई मतलब 2 और नरी मतलब दो नंबर, यानी जिसमें दो नंबर को ऑपरेशन करते हैं। जब दो नंबर का हम ऑपरेशन करते हैं और बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। दो नंबर मतलब 3 और 2, ये दो नंबर है, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ गया। तो इस तरह के हम जो ऑपरेशन का है ना उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन, इससे एक फंक्शन बन जाता है। यानी यहाँ पर हम लोग तो जो पढ़ रहे हैं ये हम सेट में पढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम ये नंबर से नहीं बताएंगे, अब सेट के बारे में चलेंगे। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया, तो मैं अब है जो बाइनरी ऑपरेशन को सेट के हिसाब से बताएंगे। सेट मतलब आप लोग जानवे करते हो कि किसी भी सेट को हम लोग जैसे इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह से सेट दिया रहता है, इसी को सेट कहा जाता है। तो इसके आधार पर हम बाइनरी ऑपरेशन को कैसे ऑपरेट करेंगे, तो इसके आधार पर हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन, इसका डेफिनेशन इसीलिए कहता है ए बाइनरी ऑपरेशन, और इसको हम लोग इस तरह से स्टार्स लगाते हैं, आपका बुक में भी दिया हुआ है, ऑन ए सेट ए। कोई भी सेट आप ले सकते हैं। सेट ए मतलब हमने यहाँ सेट ए लिया, ए के जगह पर आप बी सी डी कोई भी अंग्रेजी का है ना कैपिटल लेटर को आप ले सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार
यानी और ई से ऑन ए सेट इज ए फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन कहलाता है। आपका बुक में दिया हुआ, आप उसको देखिए। ये देखिए मैंने अभी नोट किया, ये बाइनरी ऑपरेशन, ये स्टार, इसी को कहते हैं स्टार। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ऑन ए सेट ए, ये इतना आप लिख लीजिए, यही आपका बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन। देखिए बता रहा है बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है। किसके लिए? किसी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। तो बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन है, जो फंक्शन को हमने जब इधर मैं जितना भी बताऊं तो फंक्शन को हम लोग एफ से डिनोट करते थे। तो ये एफ सच दैट ए टू बी या एक्स टू वाई ऐसे लिखते थे। इसी तरह के फंक्शन को लिखा जाता है, फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए अब यदि एक फंक्शन है तो इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी ये हमारा डोमेन है, ये हमारा को डोमेन है। इसको डोमेन कहा जाता है, इसको को डोमेन कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार सच दैट डोमेन टू को डोमेन। इस तरह से हमारा फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन है ना जो डिफाइन करता है। ये हमारा डोमेन होता है, ये कोडोमेन है। तो डोमेन जो होगा वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट को हम लोग ऑर्डर ऑफ फेयर के रूप में लिखते हैं, ए बी ऐसे इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से और भी जो भी नंबर रहेगा वो सभी हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपका सेट ए है, सेट ए में 2 एलिमेंट मान लिए रख लिया, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे लिखेगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेगा तो इसको आप 2 बार गुना कर दो, यानी 1 2 गुने 1 2। इसको आपस में गुना करने के लिए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को 1 से दोनों को पहले करें तो ऑर्डर ऑफ पेयर के रूप में 1 1 को करेंगे तो 1 1 ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। इसको करेंगे तो 1 2 लिखेंगे, इसके साथ हो गया। इसके बाद 2 के साथ करेंगे तो 2 हो गया और 1 हो गया, 2 और 2। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है यही हमारा दर्शाता है ए क्रॉस ए। और उसके बाद जो इसका हमारा आएगा वो हमारा इस तरह से डिफाइन होना चाहिए, इस तरह से डिफाइन होना है। मतलब ये दोनों जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होगा उसके बीच में ये हमारा स्टार लगेगा। ये स्टार हमारा माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीज़न भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम समझेंगे इसका स्टार का मतलब क्या हो। सबसे पहले स्टार का मतलब हमने क्या बताया, स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है। स्टार का मतलब प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवीज़न भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है, एचसीएफ भी हो सकता है, और मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो इसीलिए स्टार यहाँ यूज़ किया। नहीं तो क्यों नहीं इसमें कोई एक ही हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं, स्टार के जगह पर क्यों हम बार स्टार लगा रहे हैं। इससे अच्छा प्लस ही लगा देते, इससे अच्छा था मल्टीप्लाई ही लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टार का मतलब ये सभी तरह के फंक्शन, सभी तरह के ऑपरेशन के लिए ये डिफाइंड है। इसीलिए हमने एक सिंबल से यूज़ किया है जिसका नाम है स्टार। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन। यह बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन है जो हम इसको स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए के रूप में डिफाइन करते हैं। जिसको हम किस तरह से लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से लिखेंगे, यानी इस स्टार ए बी मतलब ये हमारा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये एलिमेंट होता है, ये हमने बता दिया। और ये दोनों का जो हमारा एलिमेंट होता है, और इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल हम ये दोनों के बीच में यूज़ करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि देखिए इस तरह से
ये हम प्लस लगा दिया, सच दैट ये हम लगा दिया, मतलब 2 है, ए 2 एलिमेंट हमारा ए है और बी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस बी, क्योंकि ये हमारा बीच में आता है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ हमने लगा दिया माइनस, तो इसको कैसे गिव, ये क्या देगा, इसका मतलब हो गया ये माइनस बी हो गया। यदि मैंने यहाँ पर डिवाइड लगा दिया तो ये क्या देगा, ए बी क्या देगा, ये डिवाइड बी देगा, ठीक है ना। ये इस तरह मल्टीप्लाई लगा दिए तो क्या देगा, ये ए बी के बीच में ए भी ए गुने बी देगा। तो हमारा यही कहने का मतलब कि ये हमारा सभी ऑपरेशन के लिए ये हमारा स्टार काम करेगा, इसीलिए हमने इसके जगह पर सिर्फ स्टार का यूज़ करेगा। स्टार का मतलब सब हो गया, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवीज़न भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सभी हमारा हो सकता है। इसलिए आप लोग को ये याद रखना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये मैं इतना सिंबल जो आपका यूज़ आ सकता है। तो इस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन को समझ गए होंगे। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। कोई भी ऑपरेशन मैं दूंगा और वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। देखिए मैं एक एग्जांपल लूँगा, सब्ट्रैक्शन ऑन द सेट। देखिए ये सब्ट्रैक्शन मतलब आप जानते ही हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये माइनस। सब्ट्रैक्शन ऑन द सेट, हमारा जो सेट है वह नेचुरल नंबर का है। तो नेचुरल नंबर कैसे लिखा था, ये देखिए नेचुरल नंबर कोई आंसर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ये हमारा फंक्शन काम करेगा। जैसे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मैं बताया था कैसे लिखा था, इसको ऑपरेशन के, इस ऑपरेशन को यदि फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो यह स्टार, तो क्या लिखते थे यहाँ पर, ए क्रॉस ए टू ए, ऐसे ही लिखते थे। तो यहाँ पर सेट के हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, यह सब्ट्रैक्शन के लिए पूछ रहा है तो सब्ट्रैक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल क्रॉस नेचुरल टू नेचुरल, इस तरह से ये हमने कर दिया। तो ये आपको पूछ रहा है क्या ये सब्ट्रैक्शन जो है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। यदि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो ये हमारा फंक्शन को डिफाइन करेगा, यदि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो ये हमारा फंक्शन को डिफाइंड नहीं करेगा। वही पूछ रहा है आपसे कि सब्ट्रैक्शन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह से हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। यदि बाइनरी ऑपरेशन है तो इसको हम प्रूफ करके दिखाएं। तो चलो हम इसको लिखते हैं, यदि इस हम सेट का एक कोई एलिमेंट ले लिए, एक ए ले लिए एक बी ले लेंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग है तब समझ में आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से माइनस सच दैट, इसका हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे, ये ऑर्डर पेयर हमने लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस तरह से स्टार लगाएंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर आना चाहिए मतलब ए माइनस बी, ए और बी को ये माइनस यहाँ बीच में आएगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि हम जो लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशन के इस तरह से लिखते हैं, ए बी बराबर ए माइनस रहेगा तो माइनस, बी रहेगा तो माइनस, यहाँ स्टार लगता है, यह स्टार आता है, जो रहेगा यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमारा फंक्शन हुआ। ए बी लिए, अब यहाँ पर लेट ले लो, मान लिया कि ए के बराबर मान लिया मैं 2 ले लिया, और बी के बराबर मैंने 3 ले लिया, कोई दिक्कत है। और ये ए का 2 जो है दोनों का दोनों बिलोंग करा ये नेचुरल नंबर से, क्या 2 नेचुरल नंबर नहीं है 3 नेचुरल नंबर नहीं है 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है। तो चलो हम इससे फंक्शन के अनुसार ही डिफाइन करके देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो इसको हम लिखा है इसे सच दैट, आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक के जगह पर हमने क्या यूज़ किया, 2 किया, और बी के जगह पर 3 किया, तो बराबर क्या हो गया, 2 माइनस 3 हो गया। बताओ कितना इसका वैल्यू आया, इसका घटाने से वैल्यू आएगा -1। अब बताओ -1 इज द नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। यदि यह नेचुरल नंबर होगा तो ये हमारा फंक्शन को, बाइनरी फंक्शन को डिफाइन करेगा। यदि ये हमारा वैल्यू जो है आया वो नेचुरल नंबर सेट से नहीं आ रहा है तो हमारा फंक्शन को डिफाइंड नहीं करेगा। तो नेचुरल नंबर जब भी शुरू होता है तो वो हमेशा कहाँ से 1 2 3 ऐसे होता है, इसमें माइनस नहीं आता है, तो यह नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं किया तो हम लिख सकते हैं हैंस। इसीलिए ये स्टार जो है, यह स्टार लगाइए
और नहीं तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगाएंगे। ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। देखिए हमने कितना इसी से समझ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये हमारा नेचुरल नंबर में आना चाहिए था। हमने दोनों का देखिए बताइए, n क्रॉस n जो है वो भी नेचुरल नंबर से आना चाहिए, और n का जो वैल्यू आएगा वो भी नेचुरल नंबर से होना चाहिए, तभी ये फंक्शन को हमारा यही फंक्शन है ना, हमारा बाइनरी फंक्शन यही है। बाइनरी फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए, यानी इधर का जो वैल्यू आएगा वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करा। ये दोनों तो हमने लेट करके लिया, इसलिए हम मान लिया कि ये दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग किया। लेकिन ये दोनों का जब हमने बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, तो इसमें जब माइनस लगा देती है -1 आ गया, तो ये हमारा नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टार जो है यही हमारा ऑपरेशन है जो नेचुरल नंबर के अनुसार, यानी नेचुरल नंबर के अनुसार ये बाइनरी ऑपरेशन को नहीं डिफाइन किया। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब इसी तरह के क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ एक्सरसाइज। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में। देखिए उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डिफिनीशन ऑफ अ स्टार। कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए यदि और नॉट ईच ऑफ द डिफिनीशन ऑफ अ स्टार। स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन। गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद लिखा है इन द इवेंट दैट अ स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। और इसके लिए आपको रीज़न बताना होगा कि ये क्यों नहीं बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, और यदि डिफाइन कर रहा है तो भी कारण बताना होगा, नहीं डिफाइन कर रहा है तो भी कारण बताना होगा। यानी ये क्वेश्चन का सिर्फ यही मतलब हुआ कि आप इसको डिटरमाइन करके निकाल के दिखाइए कि यह हमारा बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है तो कारण बताइए, और नहीं कर रहा है तो भी कारण बताइए, इसको जस्टिफाइड करके बताइए। तो देखिए क्वेश्चन मैं 1 नोट कर रहा हूँ। देखिए हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। इसमें हमारा दिया हुआ है जो टोटल, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 5 क्वेश्चन दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। ये पाँचों क्वेश्चन को मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि ऑन सेट Z+ लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप लोग 12th क्लास का स्टूडेंट है तो आप लोग को पता ही हो, Z जो है यह इंटीजर को कर रहा है, लेकिन इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो इसीलिए इसमें आपको लिख दिया प्लस। प्लस का मतलब ये ओनली ये जो सेट हमारा होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, नॉट नेगेटिव, यानी नन ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ये नन नेगेटिव है, यानी इसमें जो भी हमारा एलिमेंट होगा ओनली पॉजिटिव होगा। डिफाइंड स्टार, ये हमारा स्टार जो देगा आपको, स्टार गिवन बाय A स्टार B इक्वल टू A माइनस B, यानी ये स्टार हमारा जो दे रहा है वो माइनस चिन्ह को दे रहा है। तो बताइए क्या ये माइनस देने से ये बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन करता है? यदि डिफाइन करता है तो जैसे मैंने ऊपर बताया हूबहू उसी का नकल कीजिए। तो सॉल्यूशन हम चलते हैं, यानी जस्ट इसी के जैसा ही सब कुछ है। तो ऑन सेट प्लस लिखा है, इसका मतलब हमारा जो है फंक्शन यहाँ पर लगाइए इसे स्टार, ये माइनस का यूज़ किया है, आप भी माइनस यूज़ कीजिएगा। पहले आप फंक्शन को लिख लीजिए सच दैट ये प्लस क्रॉस प्लस 2Z+, ये हमारा फंक्शन हुआ। अब ये फंक्शन में हम जो एलिमेंट दिया है A B 2 ले लिए, तो ये लेट ले लिए A एंड B, ये क्रॉस प्रोडक्शन के, ये हमारा सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट है,
तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अनुसार हमारा एक ऑर्डर ऑफ पेयर में लेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा कैसा होगा, ए माइनस बी होगा। यहाँ पर स्टार लगाया तो आप यहाँ स्टार के जगह पर माइनस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये माइनस है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आएगा। इसका वैल्यू जो आएगा ए माइनस बी आएगा। तो ये वैल्यू जो है वो क्या हमारा फंक्शन को डिफाइन करेगा या नहीं। तो ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो चलिए इसका वैल्यू कुछ ले लीजिए। जैसे इसमें मैंने कुछ वैल्यू ले लिया, उसी तरह से मैं वैल्यू ले लेता हूँ। लेट करके ए बराबर कुछ ले लीजिए। ए बराबर मान लिया, मैं जो भी लेना है वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो ये मान लिया कुछ भी लीजिए, 3 ले लीजिए। इस बिलोंग टू पॉजिटिव एंड बी बराबर, ये भी इसका वैल्यू कुछ आप रख लीजिए। मान लिए ये 4 ले लिए, और ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर जैसे, ठीक है। तो दोनों हमारा पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें हम पुट करके देखें, स्टार के जगह पर लगा दिए 3, ये 4 बराबर कितना हो गया, 3 माइनस 4 हो गया। तो इसका घटाने से कितना वैल्यू आ गया, -1। अब बताओ, देखो ये माइनस आ गया। हमने क्या बताया था कि यह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर। दिस इज बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, नॉट, दिस इज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी इसका एलिमेंट ये नहीं है, माइनस में आ गया ना। हमने क्या बताया, ये जिसमें इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो ओनली पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, आपको नेगेटिव आ गया। तो ये हमारा फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेगा, इसीलिए ये स्टार जो है ऑन द सेट आपका क्या है, सेट है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप लिख दिए पॉजिटिव, है ना, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। देखिए इस तरह से ही आपको सभी क्वेश्चन बनाना, एक का सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है। किसके लिए नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए नहीं कर रहा है। ये पॉजिटिव इंटीजर के चलते ये है जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं हुआ। यही दूसरा रहता, यहाँ पर रियल नंबर रहता तो ये डिफाइन कर जाता। तो इस तरह के यदि आपको क्वेश्चन दिया रहे, सिर्फ इसी तरह से आपको बनाना है। तो आई होप ये क्वेश्चन 1 है जो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 1 का ही ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपको बोल रहा है कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही है। ये हमारा जो सेट है ये भी पॉजिटिव इंटीजर का ही सेट है। तो क्या यह जो स्टार है ना, जो यह स्टार बता रहा है, यह गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी यहाँ पर इंटू लग जा रहा है। ये हमारा स्टार जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो क्या ये हमारा फंक्शन को डिफाइन करेगा, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो चलें चेक करते हैं है या नहीं। ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे भी जान लीजिए कि जब भी हमारा मल्टीप्लाई रहे या ऐड रहे, हमेशा मैक्सिमम हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेगा ही। कुछ केस में कुछ ऐसे केस आएंगे जिसमें सिर्फ नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम में मल्टीप्लाई और ऐड है जो सब में सब डिफाइन करेगा। इसलिए मल्टीप्लाई है, निश्चित ही ये करेगा। सॉल्यूशन, तो ये मैंने एक ट्रिक बोल दिया। अब इसको मैं बना करके दिखाता हूँ। तो हमने क्या बताया, ये हमारा जो ऑपरेशन है उसको किस तरह से लिखना चाहिए, स्टार सच दैट, ये हमारा फंक्शन पहले लिख लीजिए, ये हमारा z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस, ये हमारा फंक्शन को इस तरह से लिखें। उसके बाद जो हमारा ये गिवन दिया हुआ है फंक्शन किस तरह से डिफाइन करेगा, तो ये फंक्शन को भी हम चाहें तो इस तरह से सेट के आधार पर लिख सकते हैं, सच दैट ये हमारा ए बी बराबर भी लिखिए, और नहीं तो स्टार लगाइए ए इंटू बी। अब है जो इसको हमको डिफाइन करने के लिए फिर कुछ लेना होगा। यहाँ पर लिख दिए फॉर ऑल
ए एंड बी बिलोंग्स टू, डायरेक्ट लिख दिए, ए जेड पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। दोनों का दोनों ए और बी दोनों हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन जो बताया था इसी का, वो भी पॉजिटिव इंटीजर था, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो माइनस के लिए था, ये मल्टीप्लाई के लिए, तो इसीलिए सेम वैल्यू ही ले लेते हैं। तो आप लोगों को समझने में आसान हो जाएगा कि कैसे हुआ। तो ये हम ले लिए, लेट ए बराबर, उसमें मैंने 3 लिया था, ये बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव से बिलोंग करेगा, एंड बी बराबर 4 लिए थे, ये भी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर से करेगा। अब यहाँ पर हमने, यहाँ पर क्या आता है इसका, यह हमारा ऑपरेशन जो है मल्टीप्लाई का आता है, तो आप मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं, और ब्रैकेट ए की जगह पर 3 है तो 3 लिखिए, बी के जगह पर 4 है तो 4 लिखिए, तो बराबर क्या हो जाता है 3 क्रॉस 4, 4 तिया 12। अब बताइए ये जो 12 आया ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? यस है, ये 12 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर में आता है। हमने बताया ना, सिर्फ जितना भी पॉजिटिव वाला आएगा सब इसमें आना चाहिए, तो 12 भी एक पॉजिटिव इंटीजर, तो ये बिलोंग कर रहा है 12, तो हम लिखेंगे इसीलिए स्टार ऑन द सेट जेड पॉजिटिव इज बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन के है ना, सेट के अनुसार ये है जो बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन को डिफाइन किया, तो ये हो गया। इस तरह से हम बनाने के लिए सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को बनाना। तो हमने 2 कंप्लीट कर लिया, एक का अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, एक का ही ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा जो सेट है ये आर है, आर मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, रूट में भी आएगा, लेकिन एक रूट नहीं आएगा, वो रूट है जब रूट के अंदर में कोई माइनस हो, ये नहीं आता है, ये रियल नंबर में नहीं आता है, इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, इसीलिए रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। इसको छोड़ करके बाकी सभी नंबर जो हैं वो रियल नंबर में आएगा। तो रियल नंबर में आएगा, इसका मतलब वो रियल नंबर के अनुसार ये सेट जो है, ये सेट हमारा रियल नंबर है, उसके अनुसार यह स्टार बाइनरी है या नहीं, तो उसको प्रूफ करना है या जस्टिफाइड करना है। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसके फंक्शन को लिखा जाता है। फंक्शन लिखने का तरीका इस तरह से, स्टार सच दैट, ये हमारा सेट आर है तो आर आर लिखें, टू आर लिखें, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यह स्टार का स्टार भी लिख सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर जो यूज़ किया आप कर सकते हो, सच दैट ये हमारा ए टू बी है। यह इसका जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। ए बी मतलब ये ऑर्डर ऑफ पेयर करेंगे, इसके लिए ए, इसके लिए बी, दोनों के लिए हम अलग अलग वैल्यू लिए। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ए और बी स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, जो ये आर से बिलोंग करना चाहिए। यदि यह आर से बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन को डिफाइन कर गया। तो इसके लिए भी कुछ वैल्यू लेना होगा, नहीं तो अभी मैंने बताया, इसके पहले जस्ट भी बताया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है और स्क्वायर भी है। तो मल्टीप्लाई है तो कोई भी नंबर आप गुना करेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा, रियल नंबर का ही है, क्योंकि रियल नंबर में 1 2 नंबर तो होता नहीं, इन्फिनिटी ऑफ नंबर होते हैं। तो कोई ना कोई नंबर तो ज़रूर ऐसा आएगा जो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने पहले ही बता दिया था कि प्लस और मल्टीप्लाई मैक्सिमम हमारा बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन करता है। तो ये इस तरह से लिख लिए, यहाँ पर शो कर दिया फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर के वैल्यू है।
उसी तरह से आप चाहें तो इसमें कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए। लेट ए बराबर आप कुछ ले लीजिए, सेम ही नंबर ले लेते हैं, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत हो। ये रियल नंबर का है तो ये भी रियल नंबर है, एंड ये जो हमारा बी है ये भी 4 ले लीजिए, ये हमारा रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ये स्टार है, ये स्टार लगेगा। सच दैट लगाना चाहते हैं लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 और 4 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया ए मतलब 3, ए मतलब 3, फिर बी गुने बी मतलब हमारा कितना हो गया 4, और 4 का उस पर स्क्वायर, यानी इस तरह से स्क्वायर लग गया। यानी इसको तोड़ के लिखेंगे तो 3 गुने 4 चौका कितना हो गया 16, और 16 का 3 बार पड़ जाएंगे तो 16 में 30 16 48, 48 हो गया। ये 48 बिलोंग्स टू रियल नंबर, यस 48 भी रियल नंबर। हमने बता दिया था कि माइनस में सिर्फ नहीं आना चाहिए, और रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, बाकी ऑल नंबर्स आर बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इसीलिए हमारा जो स्टार जो है ऑन द सेट आर इज बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन कर गया, इसलिए यह स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन आर सेट के लिए है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। चौथा क्वेश्चन भी बस इसी के मिलता जुलता है। चौथा क्वेश्चन नोट कर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके टेक्स्ट बुक से नोट कर लिया। इसमें भी क्या बोल रहा है, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर फिर इसमें आ गया, लेकिन इसमें एक चीज़ फ़ायदा है कि इसमें मॉडल लगा दिया। मॉडल का मतलब आप लोग जानते हैं कि मॉडल जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो यदि आपका वैल्यू नेगेटिव में भी आया तो ये मॉडल के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। इसका मतलब जो भी हम वैल्यू आप लेंगे ए और बी का, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो इसका मतलब स्टार जो है हमारा और इस पॉजिटिव सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन बना, सभी क्वेश्चन एक ही जैसा है, और सबका मैं इसीलिए एग्जाम्पल भी सबका एक ही जैसा ले रहा है कि आप लोग को समझने में आसान होगा। तो इसको पहले चलिए फंक्शन के रूप में लिखे, तो ये हम स्टार के रूप में ऐसे लिखें, सच दैट ये हमारा सेट जो है इंटीजर है पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया। इसी तरह से स्टार लगाइए, सच दैट ये हमारा एलिमेंट जो है ए बी वो किस तरह से है, इस तरह से ए माइनस बी के रूप में, यानी यहाँ पर आप माइनस भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिखिएगा तो कोई देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, ये पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। चलो इस एग्जाम्पल को फिर हम वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ले लिए ए बराबर हम ले लिए 3 जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी ये भी हम 4 ले लिए, ये बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिए ये हमारा माइनस को चिन्ह को ले रहा है, लेकिन इसके अंदर में मॉडल है, यही ध्यान है। यहाँ लगा दिए ए बी बराबर क्या हो गया मॉडल ऑफ ए माइनस बी। अब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया, ए का वैल्यू यहाँ यदि पुट किए 3, यहाँ भी पुट कर दिए 4, तो कितना हो गया 3 माइनस 4, और इसका 3 और माइनस 4 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया -1, और इसका 1 का यदि हम मॉडल निकालेंगे तो कितना हो गया +1। ये +1 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब बताओ ये पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, का मतलब ये हमारा फंक्शन जो है देयरफॉर इसीलिए लिखेंगे स्टार ऑन द सेट पॉजिटिव इंटीजर इज बाइनरी ऑपरेशन। देखिए सभी एक ही जैसा है, सब आसान है, सिर्फ आप इसको ध्यान देना है। आप चाहें तो यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर जो आपका वैल्यू पुट करने बोला है वो लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से लिखिए,
और नहीं तो और इसमें चाहेंगे तो आप इसमें ए बी यहाँ लगा दीजिए, ए बी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो एलिमेंट है ये हमारा, इसका वैल्यू आएगा वो माइनस हो जाएगा, इसको जो मॉडल में कर देंगे, छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पर जो है हम स्टार ही रहने दीजिए, गंदा करने से अच्छा है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखें। तो ये लास्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है। इसको फिर इसमें पॉजिटिव इंटीजर ही दिया है, तो पॉजिटिव इंटीजर इसका जो वैल्यू आएगा वो ए और बी के वैल्यू घट करके सिर्फ ए बचता है। तो जैसा हमारा ऑर्डर दिया है, जिस तरह से यदि डिफाइन करने के लिए बोला उसी के अनुसार करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे स्टार सच दैट पॉजिटिव इंटीजर क्रॉस पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर का क्रॉस प्रोडक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर ऑफ हम लिखेंगे। तो उसको ए बी दोनों ले लीजिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। सच दैट ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको भी वैल्यू निकालने के लिए हम मान लेते हैं कुछ। लेट ए बराबर मान लिए कुछ भी ले लीजिए, 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, तो 2 ही ले लीजिए। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। बी भी ले लिया, इसके बराबर मान लिए 3 ले लिया, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलो इसमें हम पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 को लिए तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2 स्टार 3 बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारा स्टार आने से भी ये 2 हो जा रहा है, ए का खाली ए हो जा रहा है। तो ये 2 क्या है, ये 2 हमारा पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए स्टार ऑन द सेट पॉजिटिव इंटीजर इज बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से ही बनाना, जो आपको इधर डिफाइन करने के लिए करा उसी चीज़ का आप नकल यहाँ करना है। यहाँ पर ए बी बराबर ए लिख दिया, तो आप भी उसी तरह से ए बी का वैल्यू ए बी ही लिखिए, वो हमने वैल्यू पुट किया, ए के जगह पर जो है वही वैल्यू यहाँ पुट किया। तो ये देखिए क्या हमारा इस सेट से बिलोंग कर रहा है, यस ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ जो भी लेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, तो यहाँ वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। यहाँ यदि माइनस लेते तो ये माइनस लेते तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए ये वैल्यू ही नहीं संभव है, तो ये संभव नहीं है, तो यहाँ भी माइनस नहीं आएगा। यहाँ जो भी लेना है पॉजिटिव लेना है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से हमारा जो भी वैल्यू ये स्टार के जगह पर लेंगे वो हमारा जेड सेट पॉजिटिव के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है जो दी एंड हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उसको पहले मैं उसका कुछ फंक्शन बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। तो आई होप है जो यदि आप लोग मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो निश्चित ही आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो देरी मत करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसका है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि तुम लोग को दोस्त का भी फ़ायदा मिले। और जो नया व्यूअर है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो मेरा वीडियो को हमेशा देखिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, देरी मत करें, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाएगा, तो आराम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय।